मोहतरम हज़रात, मेरे बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, आज अहले ईमान को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सब्र और हिम्मत है। हर तरह के हालात में हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम अगर थाम लें तो नैया पार लग जाती है, कश्ती भंवर से निकल जाती है, हालात से टकराकर कामयाबी से आगे की तरफ बढ़ जाया जाता है। लेकिन अगर उन हालात में, उन मसाइल में, उस सिचुएशन में हमने ऐसी चीज़ों को नहीं पकड़ा जो हमें आगे की तरफ लेकर जाती हैं, हमें नजात दिलाती हैं और मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता दिखाती हैं, तो फिर हम वहीं पर खड़े रह जाएंगे या पीछे की तरफ धकेल दिए जाएंगे या भंवर के अंदर और गर्दाब में फंस कर बलियामेट हो जाएंगे। आज हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के हालात नागुफ्ता भी हो रहे हैं, सख्त बनते जा रहे हैं, नए नए मसाइल खड़े होते रहते हैं, हमारे अंदर मायूसी की कैफियत बढ़ती चली जा रही है, नाउमीदी का एक दौरा है, मुसलमान होपलेस होता जा रहा है, मसाइल के अंदर देखकर उम्मीद की किरण कहीं से नज़र नहीं आती हुई दिखती है। ऐसे में एक तादाद है जो मायूसी का शिकार होकर हालात से पीछे की तरफ हट जाती है और ये सोचकर हाथ पे हाथ रख देती है कि अब आगे इसमें तब्दीली करने का इम्कान हमारे बस से बाहर है। यही हमारी नाकामी होती है, यही हमारी शिकस्त होती है, यही हमारे पीछे हटने की पहली सीढ़ी होती है। हमने अगर उन प्रिंसिपल्स को पकड़कर आगे की तरफ निकलने का रास्ता नहीं सीखा तो फिर हम कल कहाँ खड़े होंगे इसका आज हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने मजबूत बुनियादों पर उन प्रिंसिपल्स और उसूल को लेते हुए आगे की तरफ बढ़ने का रास्ता बना लिया तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि कल हम कहाँ खड़े होंगे। एक अहम नसीहत, अहम पैगाम सब्र और हिम्मत का है। जब हम हिम्मत हार जाते हैं तो हम नाकाम हो जाते हैं, और जितने मुश्किल हालात में भी अगर हम हिम्मत के साथ रहते हैं तो हमें कोई हरा नहीं पाता है। आज का सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ हिम्मत का टूट जाना है। एक शख्स की हिम्मत जब टूट जाती है तो वो बिस्तर पकड़ लेता है। जब किसी उम्मत और कौम की हिम्मत टूट जाती है तो फिर वो पैरों के नीचे रौंद दी जाती है। आज सूरत हाल ऐसी बनती जा रही है कि हम हालात की निगेटिविटी का इतना इफ़ेक्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, इसका इतना असर अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं कि उसकी वजह से हमारे अंदर मुकाबला करने की सलाहियत ही दम तोड़ती जा रही है। हम सिपर डाल रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, अपने आप को बहते हुए तूफ़ान के धारे पर डालने को तैयार हो गए हैं। हम बड़े सैलाब के अंदर बहने वाले पतंगे और बहने वाले तिनके बनकर रहने पर आमादा हो रहे हैं। ये नाकामी है। मौत से बड़ी नाकामी ये होती है। हिम्मत के साथ मरने वाला जिंदा हो जाता है, डर के साथ जीने वाला मर जाता है। जो हिम्मत के साथ मुकाबला करता रहता है और अपनी आखिरी सांस तक अपने पूरे जज्बे को जिंदा रखता है, उसे कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी हरा नहीं पाती है, पीछे की तरफ ढकेल नहीं पाती है। आज उम्मत को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब्र और हिम्मत की है। सब्र का भी एक मफहूम है जो हमारा ढाला हुआ है, जो मफहूम कमज़ोरी, ज़ौफ़, पज़मुर्दगी, पीछे की तरफ दब जाना, हट जाना और अपने हुकूक से तनाजुल इख्तियार कर लेना,
अपने तमाम विशेज़ को सेक्रीफाइस कर देना, अपनी उमंगों को, होप को छोड़ कर बैठ जाना, ये बिल्कुल अपोजिट मफहूम है सब्र का, जो हमने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। सब्र इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। सब्र पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, जज्बे के साथ तमाम अंजाम को अल्लाह के सुपुर्द करके मुकाबला करने की हिम्मत को कहते हैं। सब्र इसका नाम है। सब्र की जब दावत दी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो हो रहा है उसको झेलते रहो, बर्दाश्त करते रहो, हालात को अल्लाह पर छोड़ दो। सब्र का ये मफहूम नहीं होता है। अल्लाह ने तो हमें मैदान जंग में सब्र देने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने हमें मुश्किल तरीन हालात में सब्र के साथ खड़े रहने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने हमें हक के रास्ते में आगे बढ़ते हुए सब्र का दामन थामने का हुक्म दिया है। तो सब्र का मफहूम हिम्मत का है, ताकत का है, जज्बे का है, बढ़ने का है, इक़दाम का है, आगे की तरफ कदम बढ़ाने का है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर जो निज़ाम बनाया हुआ है उसमें आजमाइशें इंसानों के साथ भी जुड़ी हुई हैं और कौमों के साथ भी जुड़ी हुई हैं। आजमाइशें इंसानों की किस्मत का हिस्सा है, कौमों की तारीख का एक अनमिट एक पार्ट है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। उरूज व ज़वाल, ऊंच नीच हर दौर में लोगों के साथ आती है। हाँ, इंसानों के ऊपर की तरफ उठने के लिए अल्लाह ने कुछ रास्ते बनाए हैं जो अल्लाह की सुन्नत है। उस पर चलकर जो आगे आता है उसको अल्लाह ऊपर की तरफ बढ़ाता है। अच्छा हो बुरा हो, बढ़ने का रास्ता एक तय है। इसी तरह जो पीछे की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ गिरते हैं, उनके लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं जो अल्लाह के यूनिवर्सल सिस्टम का हिस्सा हैं, तकवीनी निज़ाम का हिस्सा है। उसके अंदर जो भी फंसता है वो उसी अंजाम का शिकार होता है जो अल्लाह की सुन्नत के अंदर तयशुदा है। हम उम्मतों की तारीख़ को अगर पढ़ेंगे, कौमों के उरूज और ज़वाल की हिस्ट्री और तारीख़ का मुताला करेंगे तो हमें बहुत खुले तौर पर दिखता है कि ऊपर की तरफ उठने के रास्ते बहुत क्लियर होते हैं और नीचे की तरफ गिरने की वजूहात और रीज़न्स बहुत वाज़ेह होती हैं। जो उनको समझ लेता है और उसके मुताबिक अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है, वही फिर आगे की तरफ तरक्की हासिल कर सकता है। हम एक दौर तक ज़वाल का शिकार होते रहे हैं। ख़ास तौर पे जो 100-150 साल की तारीख़ है वो पूरी दुनिया में मुसलमानों के फॉल डाउन की तारीख़ है, ज़वाल की तारीख़ है। मुसलमान पूरी दुनिया में बिखरे हैं, टूटे हैं, दबाए गए हैं, बहुत ज़्यादा उनको नीचे की तरफ धकेला गया है और वो अपनी किस्मत पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारने वाले बने हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले बने हैं, अपनी किस्मत खुद लिखने वाले बने हैं। यानी वो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने जो हालात दुनिया में बनाए और जिस रास्ते पर चल के वो आगे आए वो इसी तरफ ले जाते थे जिधर वो पहुँचे। एक वक्त गुजरा है, यूँ कह लीजिए कि लास्ट सेंचुरी का आखिरी डिकेड और इस सेंचुरी का 21st सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड, ये दौर ख़ास तौर पर पूरी दुनिया के अंदर लार्जर व्यू में मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा डार्क एजेस के दौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि इस दौर के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो तहमतें लगी हैं, जो एलिगेशंस लगे हैं, या ये कह लीजिए उनकी जो इमेज बनाई गई है और जिस तरीक़े पर ताकतवर और पुरज़ोर अंदाज में उसको पूरी दुनिया में प्रोपगेट किया गया है, उसने मुसलमानों को बड़ी हद तक एक पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। ये सिलसिला पहले से है और इसके ताने बाने बहुत दौर से जुड़े हुए हैं, बहुत पहले के दौर से जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर पे मैंने जैसा कि कहा कि 1.5 सेंचुरी जो है वो इसी फॉल डाउन की एक कहानी दिखाती है
एक कहानी सुनाती है, एक दास्तान लिखती है, जिसमें हर मुल्क और हर इलाके के अंदर एक नए तरीके के हालात बनते चले गए और मुसलमान नीचे की तरफ गिरता चला गया। आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, आपस में जंगें होती रहीं। फिर उसके बाद कॉलोनाइजेशन का दौर शुरू हुआ। दूसरे ब्रिटिशर्स ने और फ्रेंच ने और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों ने आकर इनके मुल्कों पर कब्ज़ा जमाया, वहाँ पर हुकूमतें की और हुकूमतें कर कर के वहाँ के लोगों की मेंटालिटी को अपनी ग़ुलामी के अंदर ले लिया। उनकी जहन साजी इस तरह से कर दी कि वो अपने आप में इस्लाम को बहुत डिफेंसिव पोजीशन में लेकर रखने लगे। और फिर उसके बाद एक दौर वो आया जिसमें अलल ऐलान इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ हुआ। ख़ास तौर पर जो एक बड़ा वाक़या 9/11 का था, उसके बाद दुनिया भर के अंदर एक नई जंग शुरू हुई थी, जिसका मेन लीडर अमेरिका था। वो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ एक जंग लेकर खड़ा हुआ था, जिसमें मुकाबला कुछ ख़ास टारगेटेड मुल्कों को था, लेकिन असल में इस्लाम के एज ए आइडियोलॉजी एक बड़ी जंग थी कि इस्लामी शिआर रखने वाला कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो सकता था, उसके कदम को आगे की तरफ बढ़ने नहीं दिया जाता था। कोई दाढ़ी टोपी के साथ कहीं नज़र आ जाए तो सीधा टाइटल टेररिस्ट का दिया जाता था। अब वो हालात बड़ी हद तक बदले हैं इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि उस मैदान के अंदर अल्लाह ने इनको नाकाम किया है। इन्होंने जिस तरीके पर मुकाबला किया था और जिस तरीके पर मुल्कों को टारगेट करके एक इमेज बनाने की कोशिश की थी, उसकी कली खुली है। उसके बहुत सारे पहलू दुनिया के सामने आ गए हैं और ख़ुद इनको अपनी नाकामियाँ झेलनी पड़ी हैं, जिसकी वजह से ये अब उस पोजीशन में नहीं है जैसा कि आज से 15-20 साल पहले थे। हालात बहुत बदल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन बहरहाल एक वक्त लगता है उस असर को ख़त्म होने में, जिस असर को बनाने के लिए पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत लग गई हो। वो असर मुसलमानों की इमेज को एक बहुत ही ज़्यादा क्रूअल, ब्रिटल और बहुत जालिमाना और जाबिराना और बहुत तंग नज़री के साथ पेश करता है। वो तसव्वुर पूरी दुनिया में बनाया गया, नरेटिव क्रिएट किया गया और उसके मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया कि इस्लाम के साथ जीने वाला सबसे बड़ा फंडामेंटलिस्ट बन गया, सबसे बड़ा टेररिस्ट बन गया, सबसे ज़्यादा तरक्की का मुखालिफ बन गया, सबसे ज़्यादा इंसानियत का दुश्मन बन गया, सबसे ज़्यादा कम्युनल हार्मनी को ख़त्म करने वाला बन गया। क्योंकि ये गोया के एक ट्रुथ बनाकर पेश कर दिया गया कि अगर इस्लामिक आइडियोलॉजी आती है कहीं पर तो फिर वो इंसानों के ख़िलाफ़ दुश्मनी का माहौल बनाकर गैर मुस्लिमों पर सिर्फ अत्याचार करती है, क्योंकि उसके अंदर ये बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट है कि हम गैर मुस्लिम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये तसव्वुर और नरेटिव इतना मजबूत है कि हम में से कितने मुसलमान होंगे जो इसी नरेटिव का शिकार हैं, कितने मुसलमान हैं जो इसी तसव्वुर को अपने अंदर रखते हैं और यही समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर सही तौर पर जो असल इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जो आइडियोलॉजी है, अगर वो आज के ज़माने में पेश कर दी गई तो इसका मतलब फिर लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, या इस्लाम को पूरे तौर पर इख्तियार करके इस ज़माने में जीना नामुमकिन सा हो गया है। ये तसव्वुर हमारे इस प्रोपेगेंडे की वजह से बना है जो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत के ज़रिए से बनाया गया है। हालांकि अगर हम सही उसूलों की बुनियाद पर तहकीक और रिसर्च करें, हम न्यूट्रल होकर हिस्ट्री का जायज़ा लें, न्यूट्रल होकर आइडियोलॉजीज़ को पढ़ें, न्यूट्रल होकर नेशंस और कम्युनिटीज़ और कंट्रीज़ की सिचुएशंस को पहचानें और समझने की कोशिश करें, तो अल्लाह गवाह है, मैं पूरे इत्मीनान और पूरे यकीन और पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि रिज़ल्ट जो आपके सामने रिसर्च का आएगा वो यही होगा कि सबसे ज़्यादा इंसानियत के लिए बेहतर और सुटेबल सिस्टम और लाइफ स्टाइल अगर कहीं हो सकता है तो वो कुरान के ज़रिए जो प्रिंसिपल्स आते हैं उसी से हो सकता है।
और हिस्टोरिकल प्रूफ्स इसके लिए आपको पूरी हिस्ट्री के अंदर मिलते चले जाएंगे। जो दौर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा है, जो दौर खुलफाए राशिदीन ने पेश किया है, वो इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन सबूत है कि उससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए प्रैक्टिकल वे में। मैं एक बात कहता हूँ, नोट करिएगा, दुनिया में जितनी थ्योरीज और आइडियोलॉजीज़ हैं वो सब की सब कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ फंडामेंटल्स उसूलों की बुनियाद पर खड़ी होती हैं। उन उसूलों को पेश करने वाले उसके बारे में एक ऐसी इमेज बनाते हैं कि लगता है कि इससे बेहतर सॉल्यूशन इंसानियत के लिए कोई भी नहीं है। मसाइल और दुश्वारियों और प्रॉब्लम से निकलने का इससे खूबसूरत हल किसी के पास नहीं है। वो आइडियोलॉजी इतनी इफ़ेक्टिव मैनर में पेश की जाती है और इतने पॉजिटिव तरीके पर पास की जाती है और इस तरीके पर अल्फाज के जामा पहनाकर उसको खूबसूरत सांचे में ढाला जाता है कि वो इतनी अट्रैक्टिव महसूस होती है कि लगता है कि यही असल इंसानियत का हल है। अगर आप कम्युनिज़्म को पढ़ेंगे, कम्युनिज़्म जिस दौर में शुरू हो रहा था, वो आइडियोलॉजी जो लोग लेकर आ रहे थे, जो लोग उसके मसीहा बन रहे थे, जो लोग लेबर्स के लिए खड़े होकर लड़ने को तैयार थे, जो लोग दबे कुचले और मजलूम तबके की आवाज़ बनना चाहते थे, जो लोग बड़ी बड़ी जाबिर और कैपिटलिस्ट लोगों के खिलाफ आवाज़ बन रहे थे, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो प्रिंसिपल दिया था, बड़ा अट्रैक्टिव लगता था कि इंसानियत की भलाई सारी की सारी इसी के अंदर है और पूरी दुनिया को कैपिटलिज्म के जाबिराना निज़ाम से निकाल कर और सरमायादारी के चुंगल से आज़ाद करके सही आज़ादी इसी के ज़रिए से दी जा सकती है। लेकिन आप अगर उसकी तारीख़ का मुताला करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो लोग उसके फाउंडर थे, जो लोग उस आइडियोलॉजी को बनाने वाले थे और फिर उसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करने वाले थे अपने दायरे के अंदर जहां उनको मिला था, तो वो लोग कैपिटलिस्ट लोगों से ज़्यादा बदतर जुल्म को लाने वाले थे। उन्होंने जो जुल्म पेश किया था वो जो सरमायादाराना निज़ाम में था उससे बदतर था, उससे भयानक था, उससे बुरा था। उसके अंदर लोगों की आज़ादी को उससे ज़्यादा ख़त्म कर दिया गया था जो उस दौर में थी। अत्याचार लोगों के ऊपर उससे ज़्यादा हुआ था जो पहले था। लेकिन इसी तरीक़े पर आप एक तारीख़ वो भी पढ़िए उठाकर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की है। उन्होंने भी एक आइडियोलॉजी पेश की थी, एक मूवमेंट खड़ा किया था, एक इनकलाब बर्पा किया था, एक आवाज़ दी थी, लोगों को यकजा किया था। लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत दुनिया की अकेली आपको मिलेगी जिसने जो बोला वो तो बोला ही अपने प्रिंसिपल्स के लिए, उसने जो किया वो भी प्रिंसिपल बन गया। इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है? उन्होंने जो अमल किया है वो भी शरीयत है, उन्होंने जो बोला है वो तो शरीयत है, उन्होंने जो किया है वो भी शरीयत है। जो करके दिखाया, जिस लेवल पर, सोशल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली लेवल पर, इनफरादी ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी में, ख़ानदानी मसाइल में, इज्तिमाई मसाइल में, इख्तिलाफ़ात और लड़ाई और झगड़ों के मसाइल में, स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर जो जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं वो सब इस्लाम की आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इससे ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी किस इज्म के अंदर, किस आइडियोलॉजी के अंदर हो सकती हो कि जिसने जो कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक पूरी प्रैक्टिकल लाइफ गुजार कर दी और हर हिस्से को प्रिंसिपल बना दिया। इससे ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी और अमली नमूना किस चीज़ के अंदर हो सकता है या किस नज़रिए के अंदर हो सकता है? उसके नक्श कदम पर खुलफाए राशिदीन ने दुनिया में निज़ाम कायम किया। और ख़ूब याद रखिए, खुलफाए राशिदीन के बाद स्टेट लेवल पर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट था वो तो ख़त्म हुआ, लेकिन सोशल लेवल पर इस्लाम के प्रिंसिपल्स हमेशा जिंदा रहे।
लोगों के डिस्प्यूट्स और मसाइल के अंदर, जुडिशरी के अंदर इस्लामिक प्रिंसिपल पूरे तौर पर जिंदा रहें। कहीं कहीं वॉल्यूशन होता है, कुछ गलत लोग होते हैं, लेकिन उमूमी आइडियोलॉजिकली भी और प्रैक्टिकली भी मुसलमानों के सामने हमेशा कुरान और हदीस के सोर्सेज ऐसे रहे और सीरत का प्रैक्टिकल फॉर्मूला ऐसे सामने रहा कि उसके नक्श कदम पर आज के दिन भी उसी प्रिंसिपल के ऊपर एक नई दुनिया को खड़े करने की सलाहियत मौजूद है, एक नई दुनिया बनाने की सलाहियत मौजूद है, नया आलम बर्पा करने की सलाहियत मौजूद है। इंसानों को उसी पैमाने पर लाकर तौलने, नापने और खड़ा करने की हिम्मत मौजूद है। ये है कुरान का पावर, ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सलाहियत और ताकत। हम अगर इस्लाम के इस नमूने को सामने रखेंगे और फिर मुश्किल हालात के अंदर मजबूती के साथ जमकर आगे बढ़ना सीखेंगे तो कल का दिन हमारा है, कल का दिन हमारा है। आज हमारा नहीं होगा, कल हमारा होगा, और वो कल शायद हमारे मरने के बाद हमारी औलादों को मिलेगा, शायद वो कल हमारी औलाद की औलादों को मिलेगा, और शायद वो कल हमारी औलाद की औलाद की औलादों के नसीब में होगा। हम स्ट्रगल के लिए पैदा हुए हैं, हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन को थाम कर चलने के लिए पैदा हुए हैं। हम हर दौर के अंदर सिर्फ मिठाइयाँ खाने के लिए नहीं है कि हम लड्डू खाते रहें और हर दौर में हमें मदद मिलती रहे, हम ही ताकत और पोजीशन में रहें तमाम मुल्कों के अंदर, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे और मुसलमान हैं इसलिए हमें ही पावर मिलता रहे। ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह का तरीक़ा नहीं है। जो ज़मीन से उठकर मेहनत करता है अल्लाह उसे आगे की तरफ बढ़ा देता है। जो जितना अच्छा हो, अगर ऊपर बढ़ा हुआ है लेकिन वो अल्लाह के उसूलों पर पूरा नहीं उतरता है तो नीचे ज़रूर धड़ाम से गिरता है। आज के इन हालात में हमारे पास दो रास्ते हैं, बहुत खुले और वाज़े तौर पर दो रास्ते हैं, और मैं साफ बोलना चाहता हूँ कि हमारे सामने मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आज सिर्फ दो रास्ते खुले हुए हैं जिसमें हम चलकर जा सकते हैं। एक रास्ता वो है जिस रास्ते में हम इन हालात के सामने सरेंडर कर जाएं और अपने आप को नीचे करके दबा के ख़त्म कर लें, अपनी कल्चरल आइडेंटिफिकेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लें और हर तरह के मसाइल को बस एक बर्दाश्त के नाम पर उठाते हुए, ढोते हुए आगे की तरफ चलते रहें। ठीक है, जो हो गया हो गया, हमें क्या करना, हमें अपने बाल बच्चों की फ़िक्र है, हमें अपने घर बार की फ़िक्र है, हमें अपनी रोज़ी रोज़ी की फ़िक्र है, हमें अपना घर चलाना है, हमें भाई अपनी ज़िंदगी गुजारना है और बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना है। बस हमारी ज़िंदगी यहीं तक है, हम इसी के बारे में सोचेंगे। ये एक मेंटालिटी ये है जो कि आज बनी हुई है और बहुत ज़्यादा बन रही है। ये रास्ता मौत का रास्ता है, ये रास्ता फना का रास्ता है, ये रास्ता हलाकत का रास्ता है, ये रास्ता आखिरी बुरे अंजाम का रास्ता है। एक दूसरा रास्ता है, वो रास्ता नबी का रास्ता है, वो रास्ता सहाबा का रास्ता है, वो रास्ता सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का रास्ता है। वो रास्ता ये है कि हम अपने दीन और उसूलों को लेकर मैदान अमल में मेहनत करते चले जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें जान भी देनी पड़े। हिम्मत, ठीक है, जिसके पास आज ताकत है, आज जो फिरौन बना बैठा है वो हमारे बेटों को मारकर बेटियों को जिंदा रख सकता है, लेकिन मूसा को पैदा होने से तो नहीं बचा सकता ना। मूसा को अल्लाह ने पैदा करना है तो फिर उन्हीं हालात से निकलकर मूसा बनेगा, लेकिन अगर पज़मुर्दा होकर दब कर मरना है तो फिर फिरौन की भी ज़रूरत नहीं होती है। छोटा मोटा एक छोटा मोटा बड़ा छोटा मोटा ताकत रखने वाला भी काफ़ी हो जाता है। लेकिन अगर हमें हिम्मत के साथ मुकाबला करना आ गया, मुकाबले का मतलब ये नहीं है कि हम रिएक्शन फॉर्म में आ जाएं। मुकाबले के मुराद ये नहीं है कि हम हर चीज़ के अंदर रिवोल्ट करके, हम हर चीज़ के अंदर बहुत इमोशनल होकर रिएक्शन देने वाले बन जाएं। मकसद कहने का ये नहीं है, मकसद ये है कि हम अपने विजन के ऊपर खड़े रहें, कोई हिला ना पाए हमको।
हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है कि हमें अल्लाह को पहचानना है और लोगों को अल्लाह का तारुफ कराना है, हमें इस्लाम के प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर चलना है, हमें अल्लाह के दीन के साथ लॉयल रहना है, हमें अल्लाह के दीन को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके चलना है। हमें इसके लिए जो भी जोखम उठाना पड़े, हमारी जान का नुकसान हो, माल का नुकसान हो, बिजनेस का नुकसान हो, औलाद का नुकसान हो, हम बर्दाश्त कर ले जाएंगे। अल्लाह की कसम, जिस दिन उम्मत ने यह फैसला कर लिया, अल्लाह उतना भी नहीं आजमाएगा जितना नबियों को आजमाता है। उनको तो बहुत लंबा आजमाया है कि मायूसी की कैफियत लोगों के ऊपर तारी हो जाती थी कि अब मदद नहीं आएगी तो कब आएगी। अल्लाह उतना भी हमको नहीं आजमाएगा। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ग़ज़वा उहद में 70 सहाबा शहीद हो गए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग लड़ रहे थे, अल्लाह के नाम पर लड़ रहे थे, ईमान और वसूक के साथ गए हुए थे। 70 लोगों की जानें चली गई। अल्लाह ने उसके बाद भी नसीहत क्या करी? तुम डरो नहीं, गम में मत जाओ, दबो नहीं, पीछे की तरफ मत हटो, मायूसी का शिकार न हो, तुम ही गालिब हो अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो। अगर सच्चा ईमान तुम्हारा है तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत जिंदा रहेगी कि तुम अगर सूली के तख्ते पर भी खड़े होगे तो उसको चूम कर तुम अपनी कामयाबी का रास्ता देख रहे होगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत मर गई तो तुम सोने के तख्त पर बैठकर भी जिंदा लाश बने होगे। हिम्मत जिंदा करिए, हिम्मत को पैदा करिए, सब्र को पैदा करिए। इस तरह के हालात और मुश्किल हालात को अपने लिए एक मौका समझिए कि हमें इसमें अपने ईमान को मजबूती के साथ कायम करना है। यह हमें अल्लाह ने मैदान अमल दिया है, एक स्ट्रगल का रास्ता दिया है कि हम इसमें मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ अल्लाह के दीन को पकड़े रहेंगे। चाहे मुश्किल आ जाए, हम उसमें किसी तरह के कंप्रोमाइज़ को कबूल नहीं करेंगे। हम रास्ते बनाएंगे, स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, हम अपनी तरफ से ताकत पैदा करने के तमाम वसाइल को अपनाएंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाए थे, जो रास्ता हमको दिखाया था, जो सीरत का एक पैगाम है। हम उस रास्ते पर चलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें कितनी बड़ी से बड़ी ताकत भी मिलकर आ जाए, हमें पीछे की तरफ नहीं हटा पाएंगी। हमें क्यों हटा रही हैं? हम क्यों रोज शिकस्त का शिकार हो रहे हैं? हम हर दिन क्यों मरते हैं? मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि हर दिन की नई खबर, हर दिन का नई मसला, मुल्क में उठने वाली हर मुश्किल आवाज़, हर तरह के रोज़ाना के हालात हमारे अंदर मौत का एक सूर फूंकते रहते हैं, हमारे अंदर मायूसी की एक फ़िज़ा पैदा करते रहते हैं। क्योंकि हम या तो उनसे कट कर अपने आप को बचाने और अपने बाल बच्चे और परिवार को बचाने के पीछे पड़ गए हैं, या फिर हम उससे मुकाबला करने की हिम्मत खो गए हैं, खो बैठे हैं। हम हिम्मत पैदा करें कि हम क्या करना है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम मैदानी जंग में आ जाएंगे, लेकिन हम अपने आप से जंग लड़ेंगे, अपने इमोशन से जंग लड़ेंगे, हम अपनी लाइफ स्टाइल से जंग लड़ेंगे, हम अपने कल्चर को सही बेस पर खड़ा करेंगे, हम अपने सर्कल के अंदर, अपने दायरे के अंदर ईमान को मजबूती से थामे रखेंगे और उसकी दावत देते रहेंगे, पुरजोर तरीके पर इस्लाम के दाई बनकर रहेंगे। हम कहीं पर भी रहें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करेंगे। ये मेंटालिटी जिस दिन पैदा हो जाएगी, उस दिन हमारे पास इन मुश्किल हालात को काउंटर करने का फॉर्मूला मिल जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको पूरी हिम्मत और ताकत और सब्र के साथ आगे बढ़ने का मौका इनायत फरमाए और इन हालात को तब्दील फरमाए, मुश्किलात को खैर में तब्दील कर दे और इन हालात को हमारे लिए बेहतर बनाकर मुस्तक़बिल में पेश कर दे। हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, ख़ास तौर पे इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमा, उनके ईमान, उनके दीन, उनके कल्चर और सकाफ़त की हिफाजत फरमा और तमाम तरह की दुश्वारियों और मुश्किलात से हमको नजात अता फरमा। अल्लाह जिसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा फरमा, जो मुश्किल में है उसको मुश्किल से निकाल दे, जो कर्ज़ में डूबा है उसको कर्ज़ से बाहर कर दे, और अल्लाह जो
मौत का शिकार हो गया है, ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो गया है, उसकी मग़फ़िरत का फ़ैसला फ़रमा, उस पर रहम फ़रमा, उसकी क़ब्र को नूर से भर दे। और करीब में जिन लोगों का इंतकाल हुआ, हमारे मुतअल्लिक़ीन, जानने वाले और न जानने वाले अहले ईमान, सब के लिए जन्नत के दरवाज़ों को खोल दे और आखिरत में कामयाबी हम सब के लिए मुक़द्दर फ़रमा। दुनिया में ईमान के साथ जीने वाला और तुझसे ईमान के कलिमे पर मिलने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।